भगत सिंह ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इतिहास, तर्क, विचारधारा, आदर्श बहुत कुछ है। इनके विचार, इनका जीवन अपने प्रेरणा का स्रोत है। वह कहते हैं मुझे मार सकते हो लेकिन मेरे विचारों को नहीं। भगत सिंह अपने साहस और देशभक्ति से भारत की आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के दौरान कई नारे भी दिए जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। अब हम आपको उनके जीवनी नहीं सुनाएंगे या उनके विचार नहीं बताएंगे। हम आपको आज की अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्यों भगत सिंह को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। हम कैसे उनसे प्रेरणा ले सकते हैं एज अ स्टूडेंट, हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्रांति मानव जाति का एक अविभाज्य अधिकार है। स्वतंत्रता सभी का एक अविनाशी जन्म अधिकार है। वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन वे मेरी आत्मा को कुचल नहीं पाएंगे। मेरा धर्म मेरे देश की सेवा करना है। जिंदा रहने की हसरत मेरी भी है लेकिन मैं कैद रहकर अपना जीवन नहीं बिताना चाहता। यह कुछ चुनिंदा विचारों में से थे जिनका पालन भगत सिंह ने जीवन भर किया, अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए। लेकिन इंसानियत के साथ उन्होंने देश को आजाद करने का असंभव कार्य इतनी कम उम्र में ही अपने कंधों पर ले लिया। वह चाहते तो आराम से जीवन जी सकते थे लेकिन उन्होंने खुद को मातृभूमि के नाम कर दिया। एक किस्सा है, थोड़ा अजीब है। सब जानते हैं कि आज़ादी को अपनी दुल्हन मान चुके भगत शादी से इनकार कर चुके थे, लेकिन लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ने के दौरान उनके साथ एक बेहद ही रोचक किस्सा हुआ। बताते हैं कि एक लड़की भगत को पसंद करने लगी थी और उनकी वजह से ही वो उनके क्रांतिकारी दल में शामिल भी हो गई थी। जब असेंबली में बम फेंकने की प्लानिंग हो रही थी तब भगत ये जिम्मेदारी लेने से पीछे हट गए। इस पर सुखदेव ने ताना मारते हुए कहा कि उस लड़की की वजह से भगत मरने से डर रहे हैं। इस बात से भगत का दिल रो गया। उन्होंने दोबारा मीटिंग बुलाई और असेंबली में बम फेंकने का जिम्मा जबरन अपने नाम करा लिया। कहा जाता है कि 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकने से पहले शायद 5 अप्रैल को भगत ने सुखदेव को एक पत्र लिखा जिसे शिव वर्मा ने उन तक पहुंचाया था। 13 अप्रैल को जब सुखदेव गिरफ्तार हुआ तो ये खत उनके पास मिला और बाद में कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया गया था। भगत सिंह ने अपने और देश की आज़ादी के मध्य किसी को नहीं आने दिया, जो एक सबक है हम विद्यार्थियों के लिए कि अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करें। पथ में कांटे बहुत होंगे, कभी कभी आप गिर भी सकते हैं, लेकिन उठकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना बेहद जरूरी है। जितना भगत सिंह चुलबुले थे उतने ही वह दयालु प्रवृत्ति के भी थे। लाजपत राय की स्थिति देखकर उनमें क्रूरता की भावना पैदा हो गई थी। दरअसल साल 1928 था। इंडिया में अंग्रेजी हुकूमत थी। 30 अक्टूबर को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा। लाला लाजपत राय की अगुवाई में इंडियंस ने विरोध प्रदर्शन किया। क्रूर सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने लाठी चार्ज का आदेश दिया। लोगों पर खूब लाठियां चलाई गई। लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो चुके थे। 18 दिन बाद लाला लाजपत राय ने दुनिया में अपनी आखिरी सांस ली। लाला लाजपत राय की मौत से क्रांतिकारियों में गुस्सा भर गया। तय हुआ कि बदला लिया जाएगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद समेत कई क्रांतिकारियों ने मिलकर जेम्स स्कॉट को मारकर लाला जी की मौत का बदला लेने का फैसला किया। 17 दिसंबर 1928 दिन तय हुआ स्कॉट की हत्या के लिए, लेकिन निशानदेही में थोड़ी सी चूक हो गई। स्कॉट की जगह असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सॉन्डर्स क्रांतिकारियों का निशाना बन गए। अंग्रेज सरकार 2 नए बिल ला रही थी, पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। कहा जाता है कि ये 2 कानून इंडियंस के लिए बेहद खतरनाक थे। सरकार इन्हें पास करने का फैसला ले चुकी थी। बिल के आने से क्रांतिकारियों के दमन की तैयारी थी। ये अप्रैल 1929 का वक्त था। तय हुआ कि असेंबली में बम फेंका जाएगा।
किसी की जान लेने के लिए नहीं, बस सरकार और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह इस काम के लिए चुने गए। हालांकि 8 अप्रैल 1929 को जब दिल्ली की असेंबली में बिल पर बहस चल रही थी, तभी असेंबली के उस हिस्से में जहां कोई नहीं बैठा हुआ था, वहां दोनों ने बम फेंककर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भगत सिंह को फांसी असेंबली पर बम फेंकने की वजह से हुई, पर ऐसा नहीं है। असेंबली में बम फेंकने के बाद बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के पकड़े जाने के बाद क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी का दौर शुरू हुआ। राजगुरु को पुणे में अरेस्ट किया गया। सुखदेव भी अप्रैल महीने में ही लाहौर से गिरफ्तार कर लिए गए। भगत सिंह को पूरी तरह फंसाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने पुराने केस खंगालने शुरू कर दिए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर असेंबली में बम फेंकने का केस भी चला, लेकिन ब्रिटिश सरकार भगत सिंह के पीछे पड़ गई थी। सुखदेव और राजगुरु भी जेल में थे। सैंडर्स की हत्या का दोषी तीनों को माना गया, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस माना गया। तीनों पर सैंडर्स को मारने के अलावा देशद्रोह का केस भी चला, दोषी माना गया। बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फेंकने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं 7 अक्टूबर 1930 को फैसला सुनाया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटकाया जाए। दिन तय हुआ 24 मार्च 1931, लेकिन अंग्रेज डरते थे कि कहीं बवाल ना हो जाए, इसलिए 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:30 बजे ही तीनों को लाहौर की जेल में फांसी पर लटका दिया गया। असेंबली पर भगत सिंह ने सिर्फ बम ही नहीं फेंका, पर्चे भी फेंके थे, जिसकी पहली लाइन थी, बहरों को आवाज सुनाने के लिए धमाकों के बहुत ऊंचे शब्दों की जरूरत होती है। भगत सिंह बहरों को आवाज सुना चुके थे। भगत सिंह ने जिस प्रतिष्ठा के साथ भारत को आजाद करने का फैसला लिया, वह आजीवन उसी मकसद के लिए जीते रहे। तमाम कठिनाइयों को उन्होंने पार किया। यह कहानी सुनकर हम यह तो समझ ही गए होंगे कि भगत सिंह हम युवाओं के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी इंसान के लिए क्यों प्रेरणा का स्रोत है। अगर आप भी भगत सिंह की जीवनी को पढ़ना चाहते हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे मृत्युंजय भगत सिंह, इंकलाब, अमर शहीद भगत सिंह की फांसी का सच, मैं भगत सिंह बोल रहा हूँ, 1000 भगत सिंह प्रश्नोत्तरी, भगत सिंह जेल डायरी, भगत सिंह जेल नोटबुक, द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ भगत सिंह जेल डायरी इन इंग्लिश। आप इन सभी किताबों को Amazon या Flipkart से खरीद सकते हैं, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन Amazon या Flipkart से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।